नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता धीरज मिगलानी से। धीरज मिगलानी का जन्म हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ। बचपन से ही डांस और एक्टिंग का शौक था, लेकिन फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि धीरज एक्टर बने। इसी के चलते धीरज ने एड एजेंसी में क्लाइंट सर्विस की नौकरी भी की और इस दौरान चैनल स्टार वन के रियलिटी शो हीमैन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। इस शो में शेखर सुमन होस्ट थे। फिर फिल्म आशिकी.in और अजब प्रेम की गजब कहानी में रणवीर कपूर और कटरीना कैफ के साथ अहम किरदार निभाए। तो वहीं धार्मिक सीरियल गणेश लीला, सूर्य पुराण, जय जगजननी मां, पापनाशनी में नारद की भूमिका निभाई है। धार्मिक सीरियल के अलावा ये रिश्ता क्या कहलाता है, बेगूसराय, हम है ना समेत कई सीरियल में अदाकारी की है। धीरज मिगलानी ने एड फिल्म में दीपिका पादुकोण के साथ भी काम किया है। तो वहीं वेब सीरीज गेम्स ऑफ कर्मा क्राइम स्टोरीज में भी एक्टिंग की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो जन्म फरीदाबाद में हुआ। बचपन से ही एक्टिंग का, डांसिंग का शौक था, लेकिन घर वाले नहीं चाहते थे कि एक्टर बने। लेकिन फिर भी धीरज ने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया और आज उनके घर वाले भी खुश हैं। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता धीरज मिगलानी। धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार भागीरथ जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम सो ऑब्लाइज, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। जी धीरज जी, सिलसिला शुरू करते हैं आपके एक्टिंग के सफर का। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि सबसे पहला ब्रेक कैसा था आपका, कौन सा वो सबसे पहला ब्रेक था और कैसे मिला इसमें आपको ये पहला ब्रेक? भागीरथ जी, मेरा जो जर्नी रही है, स्टार्टिंग की तो बड़ी कैसे स्ट्रगल बहुत मुश्किल रहा। आफ्टर टू एंड हाफ ईयर्स मेरे को 2-2.5 साल बाद जाके एक अच्छा ब्रेक मिला। और भगवान की कृपा से एक साथ 2 ब्रेक मिले। तो उसमें होने का भी डर था, क्योंकि दोनों का जो टाइमिंग था वो सेम था। हाँ। तो बट फर्स्ट ब्रेक था मेरा अन्नू की हो गई वाह भाई वाह। स्टार वन का ही एक शो था जिसके अंदर ज्यादातर न्यू कमर्स थे, तो मैंने उससे अपनी जर्नी स्टार्ट की। और इसके साथ में एक और आपने बताया कि लगातार आपको इकट्ठे 2 ब्रेक मिला। दूसरा ब्रेक क्या था आपका? दूसरा ब्रेक मेरी एक मूवी है आशिकी.in, जो सभी न्यू कमर्स को लेके बनाई गई थी। हाँ। और वो मेरी बहुत दिल के करीब रही है। बट लो बजट होने की वजह से वो ज्यादा थिएटर उसको मिले नहीं, जैसे कि लो बजट मूवीज के साथ होता है। हमारे प्रोड्यूसर भी नए थे, तो इस वजह से। बट वो मूवी अभी भी नेट पे है, आशिकी.in जी। तो उसके अंदर मेरा सेकंड लीड था। तो वो एक बहुत अच्छा, तो वो दोनों चीजें साथ में हुई। तो मेरे को 15 दिन के शेड्यूल के लिए आउटडोर जाना था, और इधर अन्नू की होगी वाह भाई वाह शूट स्टार्ट होने वाला था। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी अपने क्रिएटिव से, अपने प्रोड्यूसर से, कि सर मेरे को एक बड़ा ब्रेक मिल रहा है, बॉलीवुड की मूवी है, तो प्लीज मुझे इसके अंदर कोई सोल्यूशन निकालिए। तो उन्होंने फिर लकीली जो हमारा सेट रेडी हो रहा था, हाँ। उसको थोड़ा टाइम लग गया, और वो टाइम मेरे को मिल गया 15 दिन का। और मैं उनको प्रॉमिस करके गया था कि 15 दिन से एक दिन भी ऊपर नहीं होगा। और शूट भी महाराष्ट्र में ही था, गोवा के पास। तो इस वजह से मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बाय गॉड ग्रेस मैं दोनों प्रोजेक्ट कर पाया। बिल्कुल, कहते हैं ना, जब देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो आप लगातार 1.5-2 साल तक आप स्ट्रगल कर रहे थे, छोटे मोटे रोल कर रहे थे, फिर आपको 2 बड़े रोल मिले और दोनों एक साथ मिले। और लकीली ये रहा कि आपने दोनों काम को आपने किया और अच्छे से किया और मैनेज भी हो गया। नहीं तो कभी कभी होता है ऐसा कि एक काम के कारण दूसरे काम को छोड़ना पड़ता है, और अक्सर ये इंडस्ट्री में तो ऐसा होता है। अच्छा, आपने जो रियलिटी शो है हीमैन, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया था। शेखर सुमन इसके होस्ट थे। तो किस तरह का रियलिटी शो था? इसमें कुछ टास्क दिए जाते थे आप लोगों को, तो क्या कुछ इंटरेस्टिंग टास्क इसमें मिलता था आप लोगों को? अरे सर, वो भागीरथ जी, उसके अंदर एक बहुत ही मतलब मैं तो बोलूंगा कि मेरे लिए वो बॉम्बे आने का एक जरिया बना वो शो हीमैन। हाँ। तो शो में तो
ज्यादा कुछ नहीं हो पाया बिकॉज मैं जल्दी आउट हो गया था। हाँ। बट उसके अंदर अलग अलग 10 लड़कों को जो भी हमारी गेस्ट आती थी उसको रिझाना होता था, उनको टास्क मिलते थे कि आपको बॉल्स इकट्ठी करनी है और अलग अलग टास्क रहते थे। तो उनमें से जो टास्क करता जाता था और जो लास्ट मतलब जो एंड में रह जाता था तो उसको पूल में धकेल देते थे। अच्छा। तो वो एक फनी पार्ट था अच्छा, उसका। ये और बताया पूल में धकेल देते थे, इसके पीछे लॉजिक क्या था? क्या आप लोगों को नहाने के लिए नहीं मिलता था क्या? नहीं नहीं, नहाने को मिलता था बट वो इस तरीके का प्रतीक होता था कि डूब मरो। अच्छा। ये चुल्लू भर पानी में तुम्हारे कहते बस की हैं, नहीं है। जी धीरज जी कहते हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो यहाँ पर स्विमिंग पूल में डूब मरो। पूरा स्विमिंग पूल दिया था उन्होंने। जी। हालांकि ये तो जस्ट एक कॉमेडी है। स्विमिंग पूल में पानी इतना कम होगा कि अगर किसी को तैरना भी नहीं आता होगा तो उसको कोई समस्या नहीं डेफिनेटली होती कि वो एंजॉय करके निकलता होगा उस स्विमिंग पूल में। यस अच्छा, बिल्कुल। आपने पहली फिल्म की बात बताई, आपने आशिकी.in, फिर साथ में आपने एक जी बड़ी फिल्म और की, अजब प्रेम की गजब कहानी। इसमें रणबीर कपूर थे और कटरीना कैफ थी, इनके साथ आपने अभिनय किया, एक अहम भूमिका निभाई है आपने इसमें। तो कैसा ये जी। एक्सपीरियंस था बड़े स्टार के साथ काम करने का? क्या कुछ थोड़ी बहुत पहले शुरुआत में झिझक थी या कॉन्फिडेंट थे कि जब जैसे मुझे डॉक्टर बोलेगा एक्शन तो फिर मैं दिखा दूंगा कि धीरज मिगलानी कौन है? अरे नहीं नहीं सर, उस टाइम पे मेरा अभी अन्नू की हो गई वाह भाई वाह खत्म हुआ था। हाँ। तो कॉन्फिडेंस तो कहीं ना कहीं था कि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, मेरा सिलेक्शन हुआ है, ऑडिशन दे के सिलेक्शन हुआ है, तो कॉन्फिडेंस था। बट जो डायरेक्टर थे हमारे राजकुमार संतोषी जी, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में सनी देओल जी के साथ बनाई थी, तो वो डायरेक्टर थे और रणबीर कपूर, कटरीना कैफ। तो मैं आपको अपना मजेदार किस्सा बताता हूँ कि मैं उनके साथ 4-5 दिन शूट किया हमने। जी। एक प्रॉपर सीन हो रहा था, मेरी मैरिज का सीन था। तो 3 दिन तो मैं सिर्फ ये सोचने में लगाता रहा कि मैं इनसे जाके बात कैसे करूं, जी। मतलब अच्छा, इतना थोड़ा अंदर से धीरज जी, मैं उस सीन के बारे में भी चाहूंगा कि आप थोड़ा सा आप जी एक लाइन में बताएं कि क्या सीन था। जिन दर्शकों ने वो फिल्म नहीं देखी है तो उनको भी पता चल जाए कि उसमें क्या सीन था आपका इस जी फिल्म जी में। जी। बेसिकली कटरीना कैफ की जो फ्रेंड होती है, हाँ। उसके साथ मैं, पीटर मेरा कैरेक्टर था उसके अंदर, तो उसके साथ मेरी मैरिज होनी होती है। और मैरिज पे ये दोनों आते हैं। हाँ। कटरीना आती है, कटरीना के साथ रणवीर इनवाइटेड नहीं होते हैं, हाँ। बट रणवीर वैसे ही आ जाते हैं गेट क्रैश करके। हाँ। और वहां पे आके अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसके अंदर पूरा अंडे वाला सीन है, जिसके अंदर लड़की कटरीना को जो कटरीना जिस लड़के के साथ आती है, हाँ। वो लड़का उसको पसंद नहीं होता और वो लड़का कटरीना को बड़ा इल ट्रीट करता है। हाँ। और वहां पे तो रणवीर आते हैं अपने 4 दोस्तों के साथ और कहता है कि अगर दिल में है चाह तो कुछ भी है आसान। तो हाँ। वो उसको अंडे के ऊपर बिठा देते हैं, उसका हाथ अंडे में कर देते हैं, उसको उसके नीचे तो केक रख धमा देते चौकड़ी हैं। मचा देते Then हैं पूरा इसमें। हाँ। पूरी धमा चौकड़ी मचती है। अच्छा, ये और जरूर वो कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि जो कटरीना कैफ की दोस्त थी उससे आपकी शादी हो रही थी सीन में, तो कटरीना कैफ आपकी जी साली बनी थी। जी जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। और कटरीना के साथ तो मैं आपको बताऊं, मैं जैसे बता रहा हूँ, मैं बड़ा हिचक के साथ जा रहा था, बहुत हेजिटेशन था मेरे अंदर कि मैं हाँ। जाके क्या बात करूंगा। बट कटरीना मुझे देखते, आप बिलीव नहीं करोगे उन्होंने मुझे क्या बोला, आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने आपके साथ काम किया है। बस ये सुनते से ही मैं आपके ऐसे था। दिल के तार और दिल की घंटियां बजनी शुरू हो गई होगी। डेफिनेटली डेफिनेटली। मतलब नहीं नहीं मैम, मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ काम कर रहा हूँ और मैंने नहीं किया आपके साथ काम, आपको हाँ। पता है। तो मतलब मैं आई वॉज ऑन 7 कि अरे यार ये कटरीना कैफ, मतलब मैं जिससे मिलने को हिचक रहा हूँ एंड शी इज सेइंग कि मैं आपसे पहले मिली हुई हूँ। मैं कहा वाह यार, ये तो कमाल है। इवन रणबीर इज ऑल्सो वेरी कूल, उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी, कटरीना हाँ। ने बहुत अच्छे से बात करी। तो मेरा वहां पे बात करने के बाद आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट। मैंने फिर उनके साथ फोटो भी लिया, बट उस टाइम पे वो फोन छोटे वाले होते जी थे, जी जी बिल्कुल। तो पिक्चर क्लियर नहीं आई थी। हाँ। बट आई स्टिल हैव दैट पिक्चर जो गुड। जिसमें ब्लर है। दैट्स ग्रेट। उम्मीद करते हैं उस रात आपको नींद अच्छी आई हो।
अरे सर बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी नींद है। हाँ, अच्छा उसके बाद फिर लगातार आप काम करते गए, एक के बाद एक काम करते गए, धार्मिक सीरियल जी जी। खासकर गणेश लीला है, सूर्य पुराण है, पाप नाशिनी है, जय जग जननी माँ है, इसमें आप नारद बने हैं। तो इतने सारे धार्मिक सीरियल में आप नारद ही बने हैं, तो क्या मतलब क्या ऐसे खास आपने इसमें एक्टिंग की थी नारद की कि डायरेक्टर इतना खुश हो गए आपको कि हर बार आपको नारद का रोल ऑफर कर रहे थे, या आपको बड़ा अच्छा लग रहा था नारद के रोल में एक्टिंग करने का, इसलिए आप भी बोलते थे कि मुझे नारद का रोल दीजिए, मैं करूंगा? नहीं नहीं सर, इसकी कहानी बिल्कुल उलट है। हाँ। जो नारद जी का कैरेक्टर है, फर्स्ट टाइम मैंने किया था गणेश लीला, एक शो आता था सहारा वन पे। हाँ। ठीक है, तो उस शो के जब मैं ऑडिशन पे गया था, तो ऑडिशन पे मैं गया था कार्तिकेय के रोल के लिए, हम्म। जो शिव जी के बेटे। जी। ठीक है, उनके रोल के लिए गया था। पर जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं अमरीश भाई, अमरीश जी ने, अमरीश शर्मा, उन्होंने बोला कि अरे यार धीरज, तू ना वो थोड़ा सा चबाते हैं जी। तो बोले अरे धीरज, एक काम कर, तू ना नारद जी के लिए ट्राई कर। अच्छा। मगा भाई पागल, मतलब ऐसे मत बोलो, मतलब मैं इतना बड़ा कैरेक्टर मैं कैसे निभाऊंगा। हाँ। तो कह रहे अरे तू कर ना, एक बार देखते हैं, हाँ। नहीं चलेगा तो फिर कार्तिकेय के लिए भेज दूंगा। मगर हाँ। ठीक है। और उन्होंने वो ट्राई किया, काफी 3-4 टेक लेने के बाद उन्होंने जी। बोला कि हाँ ठीक है। तो उन्होंने फिर आगे भेजा और सडनली चैनल को पसंद आ गया। हाँ। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मैं अपने लेट फादर को मानता हूँ, क्योंकि उससे जस्ट पहले ही मेरे फादर एक्सपायर हुए थे इन दैट ईयर ओनली, हम्म। 2008 में। ठीक है, तो और मेरे बिल्कुल, फादर और ये बहुत जो आप कैरेक्टर की बात बता रहे हैं, इसकी फोटोज भी हम चला रहे थे कि जिसमें आप नारद बने जी, हुए थे, आप बड़ी खूबसूरत फोटो इसमें। थैंक यू सो मच। जी। वही जो इस कैरेक्टर को मेरे को जो मिला, उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बोला कि तेरी ना स्माइल जो है बड़ी मिस्टीरियस है, बहुत मिस्टीरियस स्माइल है तेरी। हाँ। तो वो कैरेक्टर के साथ जा रही है। तो कहते हैं मैं अप्रूव करा दूंगा। तो और हाँ, मैं बता था डैड का, मेरे फादर जो है वो जी। मुझे अक्सर कहा करते थे कि तू हमारे घर का नारद है, हम्म। जस्ट इन लाइटर मोड, कि सब जगह लड़ाइयाँ कराता है। एक जो परसेप्शन बना हुआ है नारद जी को लेके हम्म। कि लड़ाइयाँ करवाते हैं या चुगली करते हैं। तो वो मुझे हमेशा कहते थे। तो मेरे को जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरे को कॉल आया कि भाई तू पक्का हो गया नारद के लिए। मैं कहा ठीक है। तो मैंने सबसे पहले अपने मम्मी को यही फोन किया कि मैं देखो पापा ने ऊपर से जाके मुझे ब्लेस किया जी। कि मुझे नारद का रोल मिला। तो दैट वाज तो वही बिल्कुल। एक मिस्टीरियस जो स्माइल है मेरी, और एक उस टाइम पे बिल्कुल, अभी तो मैं थोड़ा सा हेल्दी हो गया, हाँ। उस टाइम बिल्कुल ऐसे नहीं, अभी पतला भी होता आप था। बहुत फिट हैं, और आप अभी आप बहुत फिट हैं आप। हाँ। अच्छा, आपने आपने थैंक यू बहुत सो मच। सारे आपने धार्मिक सीरियल में नारद का रोल किया है, तो कोई एक आध संवाद हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि कोई संवाद तो आपको जरूर याद होगा नारद जी का। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो नारद जी का जो ट्रेडमार्क है वो है नारायण नारायण। हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन ही धन्य कर दिया। प्रभु, अब बताइए, धरती पर ये जो अन्याय हो रहा है, इसका क्या समाधान है प्रभु? प्रभु, अब आप ही इस धरती को बचा सकते हैं। नारायण नारायण। बहुत खूब, नारायण नारायण। अति आनंद आता है, मैं भी जब धार्मिक सीरियल देखता हूँ, जो नारद का उसमें किरदार रहता है, वो एक डिफरेंट ही, एक अलग ही, एक इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि वो सारी जानकारी देता है और बड़े इंटरेस्टिंग किरदार में रहते हैं नारद जी, और आपने उनका किरदार निभाया है बहुत खूब। और आपने जो अभी संवाद बोले, हमको लगा कि हम धार्मिक सीरियल में पहुंच गए हैं और हम वही देख रहे हैं, वही अंदाज के साथ आपने उसको बखूबी निभाया है। अच्छा, इस जी, शूटिंग थैंक के समय कुछ इंटरेस्टिंग भी हुआ था, आपके एक मित्र ने आपके साथ प्रैंक कर दिया था, और हो सकता था कि आगे चल के मुसीबत भी हो जाए आपके लिए, क्योंकि आप सेट जी जी में जी। थोड़े थक गए थे, तो आपकी आंख लग गई थी, तो आप उसी नारद जी के जी गेटअप में थे, आप तो आपके दोस्त आए, आप सिगरेट नहीं पीते हैं, लेकिन कोई आपके मित्र ने सिगरेट आपके मुंह में रख दिया और वीडियो बना लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कोई समस्या जी। तो नहीं हुई? अगर वीडियो वायरल हुआ होता तो? यह
नहीं नहीं सर, अच्छा हुआ कि उस टाइम, मतलब जिस टाइम पे ये वाकया हुआ हाँ। उस समय टेक्नोलॉजी अभी इतनी बड़ी नहीं थी। हाँ। लोग, मतलब उस टाइम पे इंस्टाग्राम और ये सब नहीं होता था। हाँ। उस टाइम फेसबुक और यूट्यूब ही चलता था। यूट्यूब भी उतना नहीं चलता था। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत ही मतलब चंचल किस्म का इंसान है, हाँ। जय पटेल। तो वो हमेशा उसका कुछ, उसके दिमाग में ना कुछ ना कुछ खुराफाती चलता ही रहता था हमेशा। तो एक बार मेरी आदत क्या थी कि मैं जैसे शॉट के बीच में ब्रेक मिलता था तो मैं हाँ। कुर्सी पे बैठे बैठे ऐसे सो गया। तो सडनली एक दिन ऐसी दोपहर में मैं सो रहा था, उसने एक दो लोगों को और मिलाया साथ में, एक से वीडियो बनवाया और मेरे आके मेरे मुंह में ऐसे सिगरेट रख दी। और मैं, हाँ। जब तक मैं उठा तो देखा, अरे वीडियो बन चुका था। अच्छा। तो वो तो अच्छा हो कि उस टाइम पे ये सब चीजें इतनी ज्यादा नहीं हाँ, फैली हुई सोशल थी। मीडिया इतने, हाँ। अदरवाइज अगर आज के टाइम में ऐसा कुछ हुआ होता तो हाँ, हो सकता है कि थोड़ी जैसे समस्या हो सकती थी, बिल्कुल। क्योंकि जी बड़े इस जी तरह के जो बिल्कुल। किरदार होते हैं उसमें हमको एक संयम बरतना पड़ता है। बखूबी, हाँ, लेकिन बहरहाल बिल्कुल जो भी उस वक्त हुआ ठीक हुआ। अच्छा, इसके बाद फिर कई सीरियल्स आप लगातार करते गए। ये रिश्ता क्या कहलाता में आपने काम किया है, बेगूसराय में आपने काम किया है श्वेता तिवारी के साथ। तो इन सीरियल के एक्सपीरियंस कैसे थे आपके, क्योंकि ये सारे बड़े बड़े स्टैब्लिश एक्टर थे, इनके साथ आप लोगों ने काम किया है। जी जी। और एक आप भूल गए, छंचन। हाँ जी। छंचन वॉज, छंचन के अंदर मेरा सेकंड लीड था और मेरा बहुत ही मुझे बहुत ही दिल के करीब वो कैरेक्टर रहा है जी। मेरे। और उसके बाद बेगूसराय, और फिर अब रिसेंटली मैंने जो ये रिश्ता क्या कहलाता किया। जी। तो ये दोनों चीजें, ये सभी शोज के अंदर मैंने एक अलग अलग किस्म का किरदार किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब छंचन एक बहुत अच्छा शो चल रहा था, बहुत अच्छा शो चला, 7-8 महीने चला वो। और सनाया ईरानी उसके अंदर थी, अनंत देसाई जी थे, बहुत से बड़े बड़े एक्टर्स थे उसके अंदर, सुप्रिया पाठक जी थी। तो मतलब ऐसे बड़े एक्टर्स के साथ, और उसके बाद बेगूसराय जिसमें श्वेता तिवारी और बाकी बहुत से एक्टर्स रहे। तो ऐसे एक्टर्स के साथ काम करने के बाद ना आपको सीखने को बहुत मिलता है। बिल्कुल। तो सुप्रिया पाठक जी के साथ जब मेरे सीन्स होते थे, मेरा दिल ऐसे धड़क रहा होता था कि कहीं मैं कोई गलती ना कर दूं। हाँ। बट वो इतने अच्छे से करती थी कि कहीं पे अगर मैं कहीं गलत हो भी रहा हूँ ना, तो वहीं पे अपनी परफॉर्मेंस है उसको दबा देती थी गलती को। हाँ। और उसके अंदर सीरियसली बोलो तो हम एक्टर्स तो स्क्रीन पे दिखते हैं, पर मेन काम होता है हमारे डायरेक्टर्स का। जो डायरेक्टर्स हमें सीन से पहले बताते हैं सब कुछ कि ऐसे करो ऐसे करो। हाँ। तो ऑब्वियसली ऑन स्क्रीन हम आते हैं, बट सीरियसली। और बात करूं श्वेता तिवारी, तो श्वेता तिवारी इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। बिल्कुल। उन्होंने मतलब उनके साथ मेरे सीन्स ऐसे थे कि बस जैसे गुड़ और चीनी, क्या मतलब गुड़ और मक्खी जैसे चिपके रहते हैं, वैसे हाँ। वाले सीन्स थे। और वहां पे उन्होंने मुझे इतनी हेल्प करी, क्योंकि मेरे अंदर एक चाहे कितना काम कर लिया था उससे पहले भी, पर फिर भी एक रहता है बड़े स्टार के साथ आपके जब इतने इंटीमेट, इतने करीब सीन हो, तो वो आपको थोड़ा सा एक हेजिटेट थोड़ी करता है। झिझक रहती है, बट बिल्कुल बिल्कुल। तो झिझक को उन्होंने लेकिन बिल्कुल नहीं देखिए, आने मुझे दिया। लगता है मैं बोला झिझक होनी अरे भी तू चाहिए, बिंदास, क्योंकि जो मतलब झिझक उससे होती पहले है। उन्होंने इतने अच्छे से हाँ, हम ये एक अच्छे फ्रेंडशिप लेवल पे पहुंच गए थे जी। कि वो सीन करने में कभी ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं आई। नहीं, और और झिझक होनी भी रिसेंटली चाहिए, जो क्या करण ही है। कुंद्रा के साथ ये रिश्ता किया, तो करण वॉज ऑल्सो वेरी वेरी फेलो पर्सन, वेरी फ्रेंडली पर्सन। हाँ। तो उसके साथ हम लोग पहले बातें करते थे, मजाक करते थे, तो वो खुल गए आपस में। एंड देन और बहुत अच्छे सीन हमने किए ये रिश्ता में। बिल्कुल, तो बहुत अच्छे सीन किए हैं। अकबर बीरियल जो सीरियल आता था, अकबर बीरबल, एक कॉमेडी जी जी। सीरियल था। इसमें कुछ पागल टाइप का कुछ कैरेक्टर था आपका, पागल थे आप जरूर, लेकिन उसके अंदर कुछ और दिमाग में उसके चलता रहता था। तो अगर इस कैरेक्टर का कुछ आप हमें संवाद सुना दे तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को। जी, अकबर का बल बीरबल के लिए मेरा एक कैरेक्टर के लिए, पहले मैं एक मेन कैरेक्टर के लिए हो रहा था, बट हाँ। 2-3 ऑडिशंस के बाद फिर मुझे साले खान का एक रोल मिला। साले खान में बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था कि वो अपनी बहन के हस्बैंड को ही मारने का पूरा शतरंज, पूरा
षड्यंत्र रचता है जिसके अंदर वो खुद को पागल दिखाता है हाँ। कि एक हादसा हुआ उसमें वो पागल हो गया, जबकि वो होता नहीं है। वो बार बार कोशिश करता है अपने उसको मारने की, तो कहते वो देखो जीजू को तो जब तक मैं मार नहीं दूंगा ना तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। ये राज्य मेरा है और ये राजा बन की बनी। वाह, जबरदस्त। मतलब स्प्लिट पर्सनालिटी का आपने इतना जबरदस्त इसमें किया है। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जस्ट सेकंड में अपने आप को बदलना, एक तरफ आप बिल्कुल भोले बने हुए फिर अचानक शातिर बन जाते हैं आप। ये बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार है आपने जो इसमें निभाया है। अच्छा, कटरीना कैफ के साथ जो आपकी यादें थी बड़ी खूबसूरत थी, फिर एक यादें आपकी और जुड़ी दीपिका पादुकोण के साथ। आपने इनके साथ एड फिल्म की है, तो कैसा एक्सपीरियंस था? और जब आपने उनको देखा सामने तो कहीं दिल जो धड़क रहा था कटरीना कैफ के सामने उससे ज्यादा धड़का कि उससे कम धड़का? नहीं नहीं, कैटरीना अपनी जगह है, दीपिका अपनी जगह है। मतलब ये आप मेरे दिल के एक कोने में कैटरीना जी हैं, एक कोने में दीपिका जी हैं। बोथ आर डिफरेंट ब्यूटीज एंड देखा जब कैटरीना का एक अलग क्रेज है और दीपिका जी को देख के सीरियसली एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी जो जिस तरीके से, बट वो उसके अंदर ज्यादा टाइम मिला नहीं। जैसे कैटरीना से तो मैं अच्छे से बात कर पाया, बट दीपिका जी के साथ क्योंकि एड में आपको इतना टाइम नहीं मिलता एड शूट में जी, अपने अपनी वैनिटी में चले जाते हैं। मूवी के शूट में आपको सेट पे रुकने का टाइम मिलता है, आप बात कर सकते हो इन बिटवीन, बट एड का शूट हमारा उसमें इतना टाइम मिला नहीं। बट यस, हाय हेलो हुआ एंड वो बहुत ही प्लेजेंट पर्सनैलिटी है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं उनके साथ काम कर पाया। जी बिल्कुल। अच्छा, जय भानुशाली के साथ आपने हिमेन के जो रियलिटी शो था उसमें आपने काम किया है। ये रिश्ता क्या कहलाता में आपने करण कुंद्रा के साथ काम किया है। अकबर का बल बीरल में आपने विशाल के साथ काम किया और ये तीनों अभी बिग बॉस में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप बिग बॉस देखते हैं, फॉलो करते हैं या कभी आपने थोड़ा बहुत देखा हो, तो आपको क्या लगता है तीनों में बेहतर कौन खेल रहा है और कौन आगे जा सकता है? देखिए, बिग बॉस का तो मैं मतलब रेगुलर वॉचर हूँ, मतलब मैं एक भी एपिसोड छोड़ता नहीं हूँ। इवन अभी तो जैसे लाइव भी आ रहा है तो 24/7 देखता हूँ मैं। तो जहाँ तक गेम की बात है, करण इज डूइंग रियली वेल और करण बहुत अच्छे से गेम को खेल भी रहा है और करण अच्छा दिख भी रहा है, ठीक है, in terms of making relationships with other contestants और जो गेम की लूप होल्स हैं उसको देखने में जी। और रही बात जय की, तो जय के साथ तो जय इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। जय के साथ हम क्रिकेट भी खेलते हैं। उससे पहले हमने अपनी जर्नी जो अपना स्ट्रगल है वो साथ में स्टार्ट किया था, तो वो भी एक अच्छी फीलिंग है। बिल्कुल। और रही बात बिग बॉस में, तो जय अभी थोड़ा सा समय कम है, बस मैं एक लाइन में चाहूंगा कि आपको क्या लग रहा है तीनों में कौन ज्यादा आगे जाएगा? वैसे जो आपने बताया मुझे लगा करण को आप ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं आप। नहीं, करण और जय दोनों आगे जाने वाले हैं। चलिए, फिर दोनों आगे जाने वाले ये आपका कहना है, फिर देख लेंगे कौन आगे जाएगा। समय कम है, आखिरी में बस मैं चाहूंगा दिवाली आने वाली है, तो नारद जी के रूप में आप पृथ्वीवासियों को आप कैसे आप शुभकामनाएं देंगे दिवाली की? हम ये चाहेंगे, फिर इस प्रोग्राम को यहीं पर हम इसको क्लोज करेंगे। जी जी जी। नारायण नारायण। स्वदेश न्यूज के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। मैं श्री हरि से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का जीवन मंगलमय और प्रकाशवान हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी धीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी दिवाली की पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद और आप हमारे साथ जुड़े। हैप्पी दिवाली टू यू टू ऑल योर
तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता धीरज मिगलानी से। अगले बार हम फिर किसी शख्स से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।